हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूँ हिमानी धवल शर्मा और कैसे हैं आप लोग सब? होप ऑल आर डूइंग गुड। और देखिए मेरे स्किन पे छोटे छोटे से एक्ने हो रहे हैं। पता नहीं क्योंकि तो गर्मी भी है और ऊपर से मेरी स्किन ना बहुत ऑयली है। बहुत ऑयली मतलब बहुत ज़्यादा ही ऑयली है, क्योंकि रात में भी मैं फेस वॉश करके सोती हूँ और सुबह उठती हूँ ना तो इतना ऑयल रहता है मेरी स्किन पे। बहुत ऑयल रहता है। जिसकी ऑयली स्किन होगी उनको पता ही होगा कि जिसकी ऑयली स्किन होती है वो कितना परेशान रहता है। अभी जब मैं सुबह उठी तब मैंने फेस वॉश किया था और अभी देखो फिर से मेरी स्किन पे ऑयल आ गया है। मतलब हर 2 घंटे में मुझे अपना नॉर्मल वाटर से, ठंडे पानी से मुझे अपना फेस वॉश में जब करती हूँ नॉर्मल, तो भी मतलब उसमें 1 घंटे बाद फिर से ऑयल आ जाता है। पता नहीं। और देखिए मैंने अभी ना मतलब रात को जब भी मैं फेस वॉश बोल रही हूँ, हेयर वॉश जब भी करती हूँ ना, तो उसके एक रात पहले मैं कोकोनट ऑयल से वार्म थोड़ा सा गुनगुना करके अपने बालों पे लगाती हूँ। रूट चम्पी करती हूँ। उससे क्या होता है ना, बालों की जड़ें मजबूत होती है। और ऐसे मैं फोल्ड करके ऐसे बाल ऐसे बांध लेती हूँ, तो उससे क्या होता है ना कि बालों का हेयर फॉल कम होता है, जड़ें मजबूत होती है। और सबसे अच्छी बात है कि बाल लंबे अच्छे होते हैं, ग्रोथ अच्छी रहती है बालों की। ये शुरू से मेरी मम्मी का टोटका है कि एक दिन मतलब वो तो पूरे 8 दिन तेल लगाती हैं, बट मैं क्या है कि जब भी हेयर वॉश करती हूँ तो उसके पहले तो उससे क्या कि जब आप हेयर वॉश करते हो तो ना ऐसे बाल टूटते नहीं हैं, अच्छे रहते हैं बाल। और मतलब जो डॉक्टर, स्किन डॉक्टर्स होते हैं, जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि तेल नहीं लगाना चाहिए, तेल अवॉइड करना चाहिए। उससे भी आपकी ऑयली स्किन है तो सिर का तेल स्किन पे आता है तो ऑयली स्किन और रहती तो एक्ने होते हैं। ऐसा मैं मतलब क्योंकि मैंने जॉब भी किया है तो मुझे पता है कि, पर मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते में एक दिन चम्पी ज़रूर करना चाहिए बालों में, क्योंकि ये भी एक मतलब बोलते हैं ना कि बालों के लिए अच्छा रहता है। तेल तो सभी लोग लगाते हैं तो ये कोई बुरा नहीं है। आप थोड़ा तो लगा ही सकते हो, क्योंकि बालों में थोड़ा सा इतने रूखे रूखे हो जाते हैं तो थोड़ा ऑयल की ज़रूरत है बालों को। और देखिए मैं ये पीछे कल नहीं परसों मैं मटका लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा फ्रिज जो है ये है गोदरेज का फ्रिज है। वो पता नहीं पिछले 2 दिन से मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ऊपर मेरा डबल डोर है तो ऊपर वाले जो है फ्रिज वाले ऊपर में फ्रीजिंग अच्छे से हो रही है, आइस अच्छे से जम रही है, पर नीचे पता नहीं क्यों कूलिंग नहीं हो रहा था। मैं इतनी परेशान हुई। पर फिर मैंने टेक्नीशियन को फ़ोन किया, वहाँ पे जो गोदरेज में फ़ोन किया तो उनका प्रॉपर रिस्पांस तो था, पर टेक्नीशियन नहीं आया। उसके बाद जो हमारे में जो रिलेशन में ही हैं उन्होंने आके, मैंने उनको फ़ोन किया। वो हर चीज़ मतलब फटाफट ठीक करते हैं, अच्छे मतलब टेक्नीशियन है वो भी, इलेक्ट्रॉनिक सब चीज़ें ठीक करते हैं। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि शायद आइस पूरी जम गई होगी पीछे की साइड में, फ्रिज के पीछे में। तो आप एक रात को पूरा फ्रिज बंद करके पूरे डोर ओपन करके रखो रात भर, तो वो पीछे की जो आइस है वो पूरी पिघल जाएगी, तो अपने आप टेम्परेचर सेट हो जाएगा फ्रिज का। वो भी हमने कर लिया। उसके बीच में फिर इतनी प्रॉब्लम हुई कि मैं अपना दूध जो मैंने दूध लेके रखा था वो दिन में 2-3 बार मुझे खुद गर्म करना पड़ा। उसके बाद फिर सब्जियां थी वो सब मुरझा रही थी, इतनी गर्मी और आपका ऐसा फ्रीज ऐसे बीच में ऐसा प्रॉब्लम दे तो मुझे तो इतना टेंशन हो गया था। मेरा पता है ऐसा है कि अगर कोई चीज़ घर में हो या कहीं पे भी हो, कुछ भी अगर ठीक नहीं है ना, कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर मुझे चैन नहीं आता जब तक वो चीज़ ठीक नहीं होती है। पता नहीं क्यों मेरा प्रॉब्लम ही यही है कि अगर, पता नहीं ये मेरा प्रॉब्लम है या आप लोगों के साथ भी होता है, मेरी आदत है कि जब तक वो चीज़ ठीक नहीं होती है। फ्रिज में भी प्रॉब्लम था, मतलब प्रॉब्लम ये था कि हमको था कि गैस ख़त्म हो गई है मतलब उसमें, पर अंदर ऊपर कूलिंग हो रही थी अच्छे से प्रॉपर, नीचे नहीं हो रही थी। तो हमको ये था कि गैस ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी लिए हुए सिर्फ 2 साल ही हुए और 2 साल में अगर फ्रिज की ऐसी हालत है और हमने गोदरेज का कंपनी का लिया है, तो अभी फिर मुझे तो बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई। मतलब मेरा ऐसा है ना कि अगर कोई चीज़ ठीक नहीं होती ना तो मेरी सुई वहीं अटक जाती है कि ये चल क्यों नहीं रही है, ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो बस मेरे दिमाग में बाबा क्लिक वही हो रहा था। तो फिर मैं जाके तो तुरंत मैंने मटका लेकर आई। और ये भी है कि मटका लेकर आई, फिर उसमें ठंडा पानी आना, क्योंकि फ्रिज में ठंडा पानी था ही नहीं, गर्म पानी, गर्मी इतनी हो रही है।
और मैं ठंडा पानी फ्रिज में वैसे भी रखती नहीं थी, बहुत कम ही। तो फिर मटका लेकर आई और उसमें ठंडा पानी आना शुरू हुआ, क्योंकि एक रात को मैंने भर के रखा, फिर अगले दिन फिर मैंने भरा, और थैंक गॉड वो लीक वीक नहीं हो रहा था, तो ये एक प्रॉब्लम नहीं था। फिर वो फिर नेक्स्ट डे फिर वही प्रॉब्लम हो गया, टेम्परेचर सेट नहीं हो रहा था। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया, फिर बेचारे वो टाइम लगा के टाइम निकाल के आए, और फिर उन्होंने वो देखा थोड़ा सा, फिर उन्होंने मुझे बोला कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, बट टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी एकदम से मुंबई में टेम्परेचर बढ़ गया था और फिर कम हो गया था। जब टेम्परेचर बढ़ा तो लोगों ने अपने फ्रिज का टेम्परेचर भी एकदम से बढ़ा दिया, और फिर टेम्परेचर जब कम हुआ तो टेम्परेचर कम करना भूल गए, तो उसके बीच में अंदर कूलिंग पता नहीं, बैक साइड में कूलिंग जम बर्फ़ जम जाती है, तो उसके कारण इशू था। तो इतना प्रॉब्लम हुआ मुझे, धवल मुझे बोलते हैं कि आप बहुत जल्दी हर चीज़ के पीछे पड़ जाते हो कि ठीक नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही तो हमें उसके पीछे पड़ना पड़ता है, तब तक वो जल्दी चीज़ ठीक नहीं होती है। और ये हमारी डेली यूज़ की चीज़ है, ये मुझे रोज़ काम आने वाली चीज़ें हैं, हम इसमें सामान रखते हैं किचन का, अगर ये ठीक नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे। तो अगर आप लोग भी ऐसे करते हैं, अगर आप लोग की भी ऐसी हैबिट है, तो आप लोग मुझे बताइए कि ये अच्छी चीज़ है कि ये बुरी चीज़ है, कि किसी चीज़ के ऊपर एकदम पीछे पड़ना। और मुझे लगता है कि जब तक आप कोई चीज़ के पीछे नहीं पड़ोगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मॉर्निंग रूटीन चालू है मेरा, आगे क्या क्या करती हूँ बताऊँगी।